तो हमारी पहली न्यूज़ क्या है। 3 सीनियर ऑफिसर्स टेकन ऑफ पोस्ट एज आर्मी प्रोब सिविलियंस डेथ। 3 आर्मी ऑफिसर्स को उनकी जो पोस्ट थी, रैंक थी, उससे जो है हटा दिया गया। किस लिए? क्योंकि जो है ना, आर्मी जो है ना वो प्रोब कर रही है, मतलब छानबीन कर रही है, कुछ सिविलियंस की जो है वो डेथ हुई है। तो पूरा मामला क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं फिर से एक स्टोरी आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड। तो रिसेंटली क्या हुआ था, 3 लोगों को जो है, मतलब 3 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर की जेएंडके पुलिस ने, जिन लोगों को आर्मी ने डिटेन किया हुआ था। डिटेन किस केस में किया हुआ था? डिटेन इस केस में किया हुआ था कि रिसेंटली जो है आर्मी के ऊपर जो है हमला हुआ था, जिसमें जो जो हैं आर्मी के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हुए थे। जिसके बाद उन्होंने कुछ लोकल्स को जो है वो डिटेन किया और बाद में उनकी जो है डेड बॉडीज़ जो है वहाँ पे पाई गई। तो उसके बाद जो है लोकल जो लोग थे उन्होंने एफआईआर फाइल की, जो जेएंडके पुलिस थी उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर जो है फाइल की। जिसके बाद 3 आर्मी जो ऑफिसर्स थे उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया ताकि उनके ऊपर फेयर इंक्वायरी हो, छानबीन हो। तो यही इसमें न्यूज़ है और कुछ भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो जयशंकर जी है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता होना चाहिए कौन इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है। कौन इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है, या फिर मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो जयशंकर जी हैं वो 5 डे विजिट जो है वो रशिया में गए हैं। 5 डे विजिट है उनका, और इसमें जो है ना ट्रेड सबसे बड़ा एजेंडा होगा, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है। और इसमें जो रुपी और जो रोबल रोबल मतलब जो रशिया की करेंसी है, इसको लेके जो इशू चल रहे हैं, इसके मैकेनिज्म को लेके, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। उसके बाद जो ऑयल और जो बायलैटरल ट्रेड है और जो डिले हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट जो रशिया से आती हैं उनमें, ये सारी चर्चाएं वहाँ पे होगी, जिसमें ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो ये अभी जो विज़िट है वो करेंगे रशिया में, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये सब जो है स्टेट्स की न्यूज़ है, तो स्टेट्स की न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये भी स्टेट्स की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 224 करोड़ का चेक दिया है मिल वर्कर्स को, जो ड्यूज़ थे, मतलब जो बकाया बाकी था मिल वर्कर्स का, उसके लिए 224 करोड़ का जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेक दिया है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ना, मोहन सिंह यादव, कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं ये? मध्य प्रदेश के। बस आपको इसमें ये याद रखना है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चेक के ड्यूज़ थे वो क्लियर किए मिस्टर मोदी जी ने, ये उन्होंने वादा किया था इलेक्शन से पहले। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, रेवनाथ गवर्नमेंट प्लान्स ऑन एन आउटसाइड एक्सपोज टू तेलंगानास कैलाशवरम प्रोजेक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट की न्यूज़ है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि जो रेवांत है ना, वो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं तेलंगाना के, ठीक है। और ये किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं? कैलाशवरम, ठीक है, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये। तो इसके ऊपर काम करने को लेके ये जो है प्लान अपने जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इनको काम करना है। तो बाकी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हिजाब जो बैन है, कर्नाटका उसको शायद रिमूव करेगी, क्योंकि पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको लागू किया था, और कर्नाटका जो है अभी कांग्रेस के अंडर में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वो उसको रिमूव करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हेल्प पिलग्रिम्स स्ट्रैंडेड ऑन देयर वे टू सबरीमाला हाई कोर्ट। तो सीधे सीधे बताता हूँ आपको याद क्या रखना है। आपको याद रखना है कि जो सबरीमाला मंदिर है ना वो केरल के अंदर है। काफ़ी न्यूज़ में ये रहता है, क्योंकि जो लड़कियाँ जो हैं, मतलब जो आफ्टर पुबर्टी, जब उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है ना, तो उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान मंदिर में आना अलाउ नहीं होता है। तो इसको लेके काफ़ी विवाद चलता है सबरीमाला, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को जो है, मतलब जो युवा रहती हैं उनको अलाउ नहीं रहता है। तो ये न्यूज़ में रहता है, ये मंदिर सबरीमाला मंदिर आपको याद रखना है, न्यूज़ में आ सकता है। अभी क्या है यहाँ पे, पिलग्रिम्स, मतलब पिलग्रिम्स कौन होते हैं? यात्री। यहाँ पे यात्रा चल रही है, तो यात्रा के दौरान जो है ना काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, काफ़ी भीड़ भाड़ लगा हुआ है। तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पिलग्रिम्स जो है उनकी मदद की जाए, जो भी वहाँ पे स्ट्रैंडेड है, मतलब फंसे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये भी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि मैं आपको, मेरा मकसद यही है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रहें। तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की बात की गई है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो कि उड़ीसा में है, बस आपको ये याद रखना है। तो इसके लिए जो है ना स्पेशल सिक्योरिटी एक
फोर्स बनाने की बात की जा रही है ताकि वहाँ पे जो क्राउड आता है ना उसको मैनेज किया जाए। काफ़ी फेमस टेम्पल है जगन्नाथपुरी, ठीक है। और ये हमारा जो इसमें जो 4 धाम यात्रा रहती है ना, तो एक धाम में इसको बोला जाता है जगन्नाथपुरी को। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो टेम्पल है इसमें आपको ये भी रखना है कि 12th सेंचुरी की ये श्राइन है, मतलब 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, खोजा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन, ठीक है। अडॉप्टेशन का मतलब होता है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उस तरह से अपने आप को डालना, चीज़ों को मैनेज करना ताकि कम से कम इम्पैक्ट पड़े आपका क्लाइमेट के ऊपर। तो जो ग्लोबल गोल है अडॉप्टेशन का, और दुबई, अब दुबई के अंदर आपको पता है जो है COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग चल रही है, जो UNFCC है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये दुबई UAE के अंदर चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे हम लोग क्या ले सकते हैं, क्या चीज़ें ले सकते हैं, उसी के बारे में बात की गई है। तो जो 28 कॉन्फ्रेंस है, COP है, यूनाइटेड नेशन फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दुबई के अंदर हो रही है। और इसमें जो है ना काफ़ी नोटेबल है क्योंकि जो हमारी अप्रोच कम रहती है ना, मतलब हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं अडॉप्टेशन के ऊपर, उसमें इस चीज़ की काफ़ी चर्चा हुई है। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसको बोला गया था COP28, उसमें बात की गई थी कि हमारा गोल क्या होना चाहिए अडॉप्टेशन का, GGA ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन। और फिर COP26 में भी इसकी बात की गई, 27 में भी इसकी बात की गई। और अभी जो है ना हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है GGA के लिए, ग्लोबल गोल ऑन अडॉप्टेशन के लिए, COP28 में, ठीक है। तो इसके अंदर में यही है हमारा जो मटेरियल प्रोग्रेस है, मतलब ठीक है, जो हमें जो क्लाइमेट चेंज है ना उस पे हमें ज़रूर मतलब काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। और जो मिटिगेशन, मतलब क्लाइमेट से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी हमें जो है कम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो लेकिन सीधा सीधा बोलना है किसका, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, कि ये जो हमारा मतलब COP28 हुआ था, जहाँ जो हमारा 2015 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट, उसमें जो हमने बात की गई थी कि हमें ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है ना, उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। रैदर हमारा जो टेम्परेचर है ना वो 2.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा इस सेंचुरी के ख़त्म होते होते, ठीक है। तो ये कहना है। तो जो GGA है ना, ये जो है बात करता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए। हमारा मेन टारगेट क्या है GGA का, कि हमें जो है ना अप टू डेट रहना है, क्लाइमेट हैज़ार्ड्स जो हैं, क्लाइमेट जो इम्पैक्ट है और जो रिस्क हैं उसके बारे में हमें अप टू डेट रहना है। और इसकी असेसमेंट करनी है हमें कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी अकॉर्डिंग हमें जो है अपने अडॉप्टेशन प्लान बनाने हैं। ये सारा कुछ GGA के अंदर लिखा हुआ है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब अगर कुछ क्लाइमेट चेंज को देख के कुछ बहुत टेम्परेचर बढ़ने वाला है या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने वाला है तो हमें पहले से वार्निंग देनी होगी, रिस्क को रिड्यूस करना होगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें करनी होगी। ये सारा कुछ इस आर्टिकल के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। और भी इस पर ये लिख, अभी जो COP28 26 जो मीटिंग हुई है, ठीक है, मतलब जो COP26 मीटिंग हुई थी उसमें सीधा सीधा बोला गया था कि हमें जो है अपना 2025 तक हमारा जो टेम्परेचर है ना, मतलब हमारा जो हम जो पैसे खर्च करते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला गया था कि उन पैसों को आपको डबल करना है, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि कम से कम हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं अडॉप्टेशन के ऊपर। तो इस तरह से चीज़ों को हमें करना होगा अगर हमें क्लाइमेट इफेक्ट को रिड्यूस करना है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में 27 ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब जो कंज्यूम करते हैं, उन्होंने ये बोला कि हमारी इनकम जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो 2019 के बाद सबसे ज़्यादा अभी ये फेस आया है जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम जो है वो बढ़ी है। तो इनकम बढ़ने से जो है ना थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा होता है। ये किसका कहना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है। बाकी ये ट्रम्प की न्यूज़ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सैनिटेशन सॉल्यूशंस प्रोसेसिंग मैनेजिंग एंड ट्रीटिंग यूज्ड वाटर। अब ये सैनिटेशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। सैनिटेशन सिस्टम क्या होता है, आप जो भी वाटर घर में यूज़ करते हो, किचन में यूज़ करते हो, नहाते टाइम यूज़ करते हो, या फिर जो गलियों में वाटर जाता है, तो हमने जो सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी टैंक बनाए होते हैं या फिर हमने पिट्स बनाए होते हैं, खड्डे बनाए होते हैं, तो उसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सैनिटेशन सॉल्यूशन। मतलब जो हम वाटर को यूज़ करते हैं ना, तो उसी को हमारे कंजर्व करके रखना, ठीक है, बचा के रखना, ताकि उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें और इन्वायरमेंट को भी इससे कम से कम हार्म हो, उसको बोलते हैं सैनिटेशन सिस्टम। मतलब अंडरग्राउंड वाटर को बचाना, ठीक है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं।
तो ये इसी को बोलते हैं सैनिटेशन सिस्टम, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये जो खरगे हैं, अब मतलब कांग्रेस के जो अभी चीफ हैं, उन्होंने सीधा सीधा बोला है, ठीक है, कि ये जो सस्पेंशन हुआ है ना एमपीज़, बहुत सारे एमपीज़ का सस्पेंशन हुआ लोकसभा के अंदर, मैंने पहले भी बात की थी। उसके बाद बहुत सारे बिल्स को पास कर दिया गया। ये प्री प्लान था, मतलब पहले से इसको प्लान किया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्हें उसने इंडिया को शुक्रिया अदा कहा है, क्योंकि 142 जो रोहिंग्यास थे वो, उनको मतलब वो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पे फंसे हुए थे, तो इंडियाज़ ने जो है उनको बचाया। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसने इंडिया की तारीफ़ की है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इंडिया एशिया टू रिजिक 15 ईयर ट्रेड पैक्ट इन अर्ली इन 2024। इंडिया और एशियान, एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लगभग 10 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया की। वियतनाम हो गया, उसके बाद कंबोडिया, सिंगापुर, बुलेई, लेओस, तो बहुत सारी इसमें कंट्रीज़ आती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने इसके मेंबर्स हैं और क्या उनके नाम हैं, या आपको नेट में भी सर्च कर सकते हो। तो जो 15 ईयर से इंडिया और इसकी एशियान की जो पॉलिसीज़ चली आ रही थी ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था, उसको दोबारा से रिजिक मतलब उसमें थोड़ी सी बदलाव करने की बात की है मोदी जी ने। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये जो है वर्ल्ड न्यूज़ चल रही है अभी भी, जो है इजराइल और हमास के अंदर जो पैलेस्टीन का जो वॉर है अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है। बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो टेस्ट मैच है, सीरीज़ है, वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।